भारतीय छात्र को गोली मार दी गई है। कनाडा से बताते हैं जहां पर भारतीय महिला की निर्मम हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको कनाडा से बता दें, जहां पर टोरंटो यूनिवर्सिटी में एक भारतीय की मौत हुई है। कैंपस में गोली मारकर हत्या की गई। दोस्तों, जिस बात का डर था वो हो गया। जी हाँ, क्रिसमस को लेकर जिस तरह से हमारे देश में तमाशा हुआ, तबाही मचाई गई, तोड़फोड़ मचाई गई, लोग क्रिसमस भारत में ना मनाए, इसको रोकने के लिए तमाम तरह की हुड़दंगियों ने कोशिश करी। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका असर विदेशों पर पड़ेगा, और ये असर उस वक्त ही देखने को मिल गया था जब ये तमाम वारदातें हो रही थी। तमाम क्रिश्चियन मेजोरिटी वाले देश इस खबर को धड़ल्ले से चला रहे थे। और अब एक खतरनाक खबर सामने आई, वो ये कि कनाडा में एक भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कारण है नफरत। वही नफरत जो भारत में कुछ गुंडे एलिमेंट अलग अलग धर्म के लिए दिखाते हैं। पूरा मामला दोस्तों विस्तार से आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली। दोस्तों, आखिर इन जाहिलों को क्या लगा था, ये जो गुंडा एलिमेंट है, ये फ्रिंज एलिमेंट जो है हमारे देश के अंदर, इनको क्या लगा था कि ये इस तरह की हरकत करके बहुत बड़े धार्मिक बन जाएंगे। उनकी हालत तो दोस्तों इतनी खराब है कि अपना धर्म प्रैक्टिस करने के लिए भी दूसरे के धर्म का सहारा लेते हैं। मंदिर में पूजा पाठ करने के बजाय, भजन कीर्तन करने के बजाय सड़क पर तोड़फोड़ मचाते हुए नजर आते हैं और इसे अपने धर्म का हिस्सा मानते हैं। खुद को सनातन बताते हैं, मगर उनकी आइडेंटिटी एक गुंडे से ज्यादा की नहीं है। मगर दोस्तों, इन लोगों ने जो शर्मनाक हरकत करी, इसका असर अब देखने को मिल रहा है। शायद ये लोग भूल गए कि हमारे भारतीय दुनिया भर में छाए हुए हैं, भारत से बाहर अलग अलग देश में रह रहे हैं और बहुत सुकून से रह रहे हैं। मगर दोस्तों, अब उन्हें भी नफरत का सामना करना पड़ रहा है और इसी बात का डर था। मैंने तो आपसे वीडियो में ये भी कहा था कि यही सेम चीज अगर अन्य देशों में हो जाए भारतीयों के साथ, तब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा कि ऐसा क्यों हुआ। एक भारतीय पीएचडी का छात्र कनाडा में दोस्तों नफरत की भेंट चढ़ गया। कनाडा में एक के बाद एक भारतीयों पर हमले हो रहे हैं। ना सिर्फ हमले हो रहे हैं बल्कि हत्या तक हो रही है। और ये मामला बहुत ही संगीन है, क्योंकि बड़ी तादाद में भारतीय वहां पर नौकरी भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसे पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर सीधा अटैक हो रहा है, गोली चलाई जा रही है, हत्या हो रही है। और ये असर है भारत में होने वाले हुड़दंग का, ये असर है भारत में होने वाली डर्टी रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स का। ऊपर से क्रिसमस ना मनाए लोग, इसके लिए लोग जुलूस निकाल रहे थे। क्रिसमस के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था। खैर, यहाँ पर तो खूब कर लिया नाटक, खूब क्रिसमस के माहौल को खराब किया, और अब इसका असर दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले भारतीयों को भुगतना पड़ रहा है। कनाडा से जो खबर आ रही है वो कान खड़े करने वाली है। अगर आप देश के भीतर ऐसे छोटे हुड़दंगी नफरती संगठनों पर रोक नहीं लगाएंगे, इसका खामियाजा विदेश में रहने वाले हमारे हजारों लाखों भारतीयों पर पड़ेगा, जो वहां अपनी मेहनत से अपने आप को खड़ा कर रहे हैं। उनके ऊपर असर पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले कनाडा से भारत के रिश्ते इतने खराब हो गए थे, आप जानते हैं दोस्तों, राजनयिकों का वापस किया गया था, और ऐसे में एंटी इंडिया स्टेटमेंट कनाडा में बढ़ा। कनाडा में एक और भारतीय की हत्या कर दी गई। कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस के पास 20 साल के भारतीय स्टूडेंट को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, मदद भी मांगी है कि पहचान कराइए आरोपी की और पकड़वाइए। डॉक्टरेट के स्टूडेंट शिवांग अवस्थी को मंगलवार 23 दिसंबर को बंदूक की गोली लगने के बाद घायल अवस्था में पाया गया। वहां वो बेचारा तड़पता रहा, लेकिन लोग मदद के लिए नहीं आए। ये स्थिति भारतीयों की बन गई है। दोस्तों, आखिर क्यों इतनी नफरत भारतीयों के खिलाफ इन देशों में उमड़ रही है? क्या इन चीजों को भारत में हो रही हरकतों से जोड़ना गलत होगा? यहाँ का हाल ऐसा है कि तमाम भारतीयों को अपने बच्चों को अंग्रेजी भी सिखानी है, मगर वही किसी पार्षद में इतनी हिम्मत हो गई कि कोई अफ्रीकी बॉल का कोच फुटबॉल सिखा रहा है पार्क में, तो उससे कह रहे हैं कि हिंदी सीखिए, हिंदी नहीं सीखोगे तो निकल जाओ पार्क से। कोई हुड़दंगी कह रहा है कि क्रिसमस नहीं मनाने देंगे, कोई कहता है हम हलाल नहीं खाने देंगे। ये सब कब तक चलेगा? और जो आप कर रहे हैं वो आपके देश तक सीमित नहीं है। इस देश के बाहर भी दुनिया है, एग्जिस्ट करती है, जो आपको देख रही है। और फिर इसका असर क्या होगा, शायद इन जाहिल सोच वाले लोगों को नहीं मालूम। पिछले हफ्ते टोरंटो में 31 साल की भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या कर दी गई थी। स्ट्रेचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट डेब्यू इलाके में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उसकी बॉडी मिली। साल दर साल साउथ एशियाई लोगों के खिलाफ क्राइम बढ़ रहा है। 2019 से 23 तक में अब तक 200% बढ़ा। इसी तरह ऑनलाइन हेट स्पीच का मामला भी बहुत बड़ा है, और अफसोस की बात है कि ऐसे मामलों को सरकार सीरियसली नहीं ले रही। आपका दोस्तों इस पर क्या कहना है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को